श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग, दत्तात्रेय की कथा। देखिए, महर्षि अत्रि की पत्नी का नाम अनसुईया था, जो बड़ी पतिव्रता नारी थी। एक बार देवर्षि नारद ने सरस्वती, पार्वती और लक्ष्मी जी तीनों देवियों के समक्ष अनसुईया के सतीत्व की प्रशंसा की कि इन दिनों अनसुईया के समान तीनों लोकों में कोई पतिव्रता स्त्री नहीं है। नारद जी ने तीनों देवियों के हृदय में ईर्ष्या की आग लगा दी और चले गए कि कमला लक्ष्मी उमा में भड़की जब ये आग, अनशन पाटी ले पड़ी दिया अन्न जल त्याग। अब तो तीनों देवियां अनशन पाटी लेकर लेट गईं। ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी अपनी पत्नियों को मनाने लगे कि हे प्राण प्रिय, हैं ये क्या बोलो तो ढंग, बेढंगा क्यों, बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग है क्यों। आज तीनों देवियों ने कहा, ऐसे नहीं मानेंगे, पहले अनसुईया के सतीत्व को नष्ट करो। तीनों देव आज लाचार हो गए, साधु का वेश बनाया और अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए चल पड़े कि लेने सत की परीक्षा सती घर, ब्रह्मा विष्णु व शंकर जी आए, कर कमंडल गले बीच माला, साधु का वेश सुंदर बनाए। दरवाजे पर पहुंचकर आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। अनसुईया बाहर निकली। संतों ने कहा, मां मुझे भोजन चाहिए। अनसुईया ने भोजन तैयार किया। संतों ने कहा, ऐसे नहीं, मुझे निर्वस्त्र होकर भोजन कराइए। अनसुईया चौंक गई। उसने अपने सतीत्व का स्मरण किया, सतबल से जान लिया ये कोई मामूली संत नहीं है। कमंडल से जल लिया और कहा, अगर मैंने अपने पति की सेवा सच्चे मन से की हो तो तीनों देवता 6-6 महीने के बालक बन जाएं। आज छोटे छोटे बालक बनाकर उसने उन्हें पलने में लिटा दिया कि माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे 3 देव बनकर के लालना। मारे खुशी के न फूली समाती, गोदी में लेती कभी पलना झुलाती। और कौन करे आज मेरे भाग की सराहना, झूल रहे 3 देव बनकर के लालना। मेरे घर आए मुझे देने बधाई, आकर के भूल गए सारी चतुराई। भारत की देवियों से आज पड़ा सामना, झूल रहे 3 देव बनकर के लालना। इधर जब तीनों देवता लौट कर नहीं आए तो देवियों को चिंता हुई। उन्होंने देवर्षि नारद से पूछा। नारद ने कहा, जाओ, अनसुईया ने तुम्हारे पतियों को बालक बना दिया है। अनसुईया की विनती करके अपने पतियों को मांग लाओ। आज देवियां अनसुईया से अपने पतियों को मांगने के लिए गईं। अनसुईया ने कहा, पलने में से जो जिसका पति हो उससे पहचान कर उठा लो। अब तो हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई। सरस्वती की गोद में शंकर जी, पार्वती की गोद में विष्णु जी और लक्ष्मी जी की गोद में ब्रह्मा जी। अनसुईया ने कहा, देवियों तुम अपने पतियों को भी नहीं पहचान पा रही हो, लाओ मैं बताती हूँ। देवियों ने कहा, मां हमारे पतियों को असली रूप प्रदान करो। अनसुईया ने कहा, देवियों इन्होंने मेरे दूध का पान किया है, इसलिए इन्हें तीनों का अंशावतार पुत्र मेरे गर्भ से जन्म लेगा। तीनों देवताओं ने सर हिलाकर इस शर्त को स्वीकार कर लिया। इसी कारण त्रिदेवों के अंश से अनसुईया के द्वारा आगे चलकर एक पुत्र पैदा हुआ, जिसके 3 सिर और 6 भुजाएं थीं।
यही बालक बड़ा होकर महात्मा दत्तात्रेय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देखिए, अनसुईया ने कमंडल से जल छिड़क कर देवताओं को असली रूप प्रदान किया। देवियां अनसुईया को प्रणाम करके अपने अपने स्थान को वापस लौट आई और दत्तात्रेय बड़े ज्ञानी और विरक्त थे। इन्होंने 24 गुरु बनाए। राजा यदु ज्ञान सीखने के लिए अनेक ऋषि मुनियों के पास जाया करता था। एक बार जब वो पालकी में बैठकर ज्ञान सीखने के लिए जा रहा था तो गोदावरी नदी के तट पर उसने तेजस्वी महात्मा दत्तात्रेय को देखा। पालकी रुकवाई और उतरकर दत्तात्रेय के पास पहुंचा। प्रणाम करके बोला, मुनिवर, आप मुझे ज्ञान देने की कृपा करें। देखिए, ज्ञान ऐसी चीज है जिसे सीखा जाता है और सिखाने वाला गुरु होता है। बिना गुरु के ज्ञान होता ही नहीं। कि बिन गुरु कृपा न ज्ञान हो, ज्ञान बिना नहीं भक्ति, भक्ति बिना मुक्ति नहीं, मुक्ति बिना नहीं तृप्ति। बिना गुरु के ज्ञान होता नहीं और बिना ज्ञान के भक्ति नहीं होती। बिना भक्ति के मनुष्य की मुक्ति होना असंभव है और जब मुक्ति नहीं होगी तो फिर वही 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। राजा यदु कई संतों के पास जा चुका था परंतु उसे संतोष नहीं मिला। एक मनुष्य ज्ञान सीखने के लिए कई गुरु बना सकता है। देव गुरु का अर्थ होता है गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से निकालकर प्रकाश की तरफ ले जाए उसे गुरु कहते हैं। दत्तात्रेय ने आज यदु से कहा, राजन, मैंने 24 गुरु किए हैं, 25वां गुरु मेरा यह शरीर है। 24 गुरु करने के बाद उनसे मुझे यही शिक्षा मिली है कि संसार में संतोष के समान कोई दूसरा सुख नहीं है। कि नहीं जग सुख संतोष समाना और 24 गुरु करिया हम जाना। इस संसार में सुख मिलना ही असंभव है। यहाँ कोई सुखी नहीं है। सुखी वही है जो ईश्वर की शरण में चला गया। इस सुखी मीन जानी रे अगाधा और जिमी हरि शरण एक बाधा। मछली वहीं सुखी रहती है जहां अथाह जल होता है। उसी प्रकार मनुष्य भगवान की शरण में जाकर सुखी होता है। संसार में परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जिसमें दूसरे को पीड़ा पहुंचे उससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। कहा परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। शरीर से मनुष्य जो पाप करता है वह उसे भोगना पड़ता है। कि जो पातक कायाते होई और बिन भोगते छूटे नहीं कोई। यहाँ कोई किसी को सुख या दुख नहीं दे रहा है। समस्त जीव अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। कि को न काहू कर सुख दुख दाता और निज कृत कर्म भोग फल भ्राता। मनुष्य का शरीर बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। मनुष्य के समान कोई शरीर नहीं। चर अचर सभी इस शरीर को चाहते हैं। कि नर समान नहीं कवन्यू देही और जीव चराचर जांचत जेही। मनुष्य का शरीर प्राप्त करके जो विषयों में लिप्त हो गया उसने तो समझो अमृत के बजाय विष को ग्रहण कर लिया। कि नर तन पाई विषय मन देही और पलटी सुधाते विष सठ लेही। राजन, यह संसार एक वृक्ष के समान है। यह संसार सनातन तरु है, आश्रय प्रकृति हमारी। सुख और दुख इस तरु के फल हैं, रस है पदार्थ चारी। प्रकृति के आश्रय से यह संसार का वृक्ष टिका हुआ है। इस वृक्ष के दो फल हैं, सुख और दुख। धर्म अर्थ काम और मोक्ष इसके रस हैं।
बताया कि सतरज तमो है जड़ें वृक्ष की, जो उगता मिट जाता, अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा यह पहचाना जाता। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इस वृक्ष की 3 जड़ें हैं। उत्पन्न होना और नष्ट होना इसका स्वभाव है। कान, त्वचा, जीभ, नाक, आंख से हम इस वृक्ष को पहचानते हैं। और छाल बनी है 7 धातुएं और 8 शाखाएं, 10 प्राण हैं पत्ते इसके, 9 खोंडर कहलाएं। रुधिर, मांस, मैदा, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रस, ये 7 धातुएं इस वृक्ष की छाल हैं। क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 इस वृक्ष की शाखाएं हैं। बताया मुख का 1 छिद्र, नाक के 2 छिद्र, आंख के 2 छिद्र, कान के 2 छिद्र, लिंग का 1 छिद्र, गुदा का 1 छिद्र, ये 9 द्वार इस वृक्ष की खोंडरें हैं। प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, देवदत्त, नाग, कृकल, कूर्म, धनंजय, ये 10 प्राण इस वृक्ष के पत्ते हैं। कि इस तर पर 2 पक्षी बैठे, ब्रह्म जीव कहलाएं। है आधार वृक्ष की का ईश्वर, है आधार वृक्ष का ईश्वर, सागर हरि गुण गाएं। इस वृक्ष के ऊपर ब्रह्म और जीव नाम के 2 पक्षी बैठे हुए हैं। वृक्ष को उत्पन्न करने वाला ही ईश्वर है। इसलिए मैं संसार से विरक्त होकर उन्हीं के ध्यान में मग्न रहता हूं। मुझे पागल समझकर बच्चे पत्थर मारने लगते हैं, फिर भी मैं उन पर क्रोध नहीं करता हूं। राजा यदु ने आज पूछा, मुनिवर आपके 24 गुरु कौन कौन से हैं? दत्तात्रेय ने कहा कि मैंने पहला गुरु पृथ्वी को माना है। छाती पर पैर रखकर चलने पर भी पृथ्वी बुरा नहीं मानती। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष को भी निंदा करने पर भी बुरा नहीं मानना चाहिए। बताया दूसरा गुरु मैंने वायु को माना है। जैसे वायु हर जगह बहती है, इसके संसर्ग से सुगंध और दुर्गंध का निर्माण होता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष को अच्छा या खराब खाकर ईश्वर का भजन करना चाहिए। बताया तीसरा गुरु मैंने आकाश को माना है। जिस तरह सूर्य, चंद्र और तारे आकाश में समाये हुए हैं, इसी प्रकार 84 लाख योनियां परमेश्वर के घेरे में हैं। बताया चौथा गुरु मैंने जल को माना है। जिस तरह जल से लोग पवित्र हो जाते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी मनुष्य अपना उपदेश देकर लोगों को पवित्र करता रहे। पांचवा गुरु मैंने अग्नि को माना है। जैसे अग्नि एक ही दिन सब वस्तुएं स्वाहा कर देती है, उसी प्रकार ज्ञानी मनुष्य को एक ही दिन में सब धन खर्च कर देना चाहिए। बताया छठा गुरु मैंने चंद्रमा को माना है। जिस तरीके से चंद्रमा घटता बढ़ता है, उसी प्रकार यह संसार घटता बढ़ता है। बताया सातवां गुरु मैंने सूर्य को माना है। जैसे घरों में पानी रखने पर सभी घरों में सूर्य की छाया दिखाई देती है, वैसे ही परमात्मा एक है और वह घट घट में व्याप्त है। जैसे सूर्य पानी को सुखाकर वर्षा देता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष को तृष्णा नहीं करनी चाहिए। बताया आठवां गुरु मैंने कबूतर को माना है। कहा एक कबूतर अपनी पत्नी एवं बच्चों के साथ एक वृक्ष पर रहता था। एक दिन कबूतर और कबूतरी बच्चों के लिए दाना लेने चले गए। उसी समय एक बहेलिये ने आकर उसके बच्चों को जाल में फांस लिया और घर की तरफ प्रस्थान किया। कबूतर और कबूतरी ने लौटकर अपने बच्चों की दशा देखी। वे भी बच्चों के मुंह में व्याकुल होकर उस जाल में कूद पड़े। तब बहेलिया उन सबको जाल में फांसकर अपने घर ले गया। दोनों पक्षियों ने जाल में फंसकर जिस तरह अपने प्राण दे दिए, इसी प्रकार संसारी मनुष्य स्त्री पुत्रादि के मोह में पड़कर कष्ट भोग रहे हैं। इसी प्रकार ज्ञानी मनुष्य को मोह के जाल में नहीं फंसना चाहिए।
बताया नवा गुरु मैंने अजगर को माना है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए सबके दाता राम। जिस तरीके से अजगर भोजन की तलाश नहीं करता, ऐसे ही ज्ञानी पुरुष को भोजन की तलाश नहीं करनी चाहिए। बताया 10वां गुरु मैंने समुद्र को माना है। जैसे समस्त नदियां आकर समुद्र में मिल जाती हैं और सागर निज मर्यादा रही, और समुद्र फिर भी न घटता है न बढ़ता है। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष को मिलन और वियोग का दुख नहीं होना चाहिए। बताया 11वां गुरु मैंने पतंगे को माना है। जैसे पतंगा जलते हुए दीपक पर जाकर अपने शरीर को जला देता है, उसी प्रकार संसारी जीव स्त्री पुत्रादि पर अपने प्राणों की आहुति देते हैं। ज्ञानी पुरुष को स्त्री पुत्रादि में प्रीति नहीं रखनी चाहिए। बताया 12वां गुरु मैंने मधुमक्खी को माना है। जैसे मधुमक्खी शहद इकट्ठा करके छत्ता बनाती है और तोड़ने वाले उसे तोड़ ले जाते हैं, इसी प्रकार द्रव्य को जोड़ जोड़कर इकट्ठा करने वाले भी होते हैं, परंतु ज्ञानी पुरुष को धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। बताया जितने भोजन की आवश्यकता हो उतना ही इकट्ठा करना चाहिए। बताया 13वां गुरु मैंने हाथी को माना है। हाथी पकड़ने वाले लोग गड्ढा खोदकर उसे सामान्यता पाट कर कागज की एक नकली हथनी खड़ी कर देते हैं। जैसे ही हाथी उस हथनी का स्पर्श करता है वह गड्ढे में गिर जाता है। उसी प्रकार स्त्रीगामी नरक रूपी गड्ढे में डाले जाते हैं। ज्ञानी पुरुष को स्त्री से दूर रहना चाहिए। बताया 14वां गुरु मैंने हिरण को माना है। और बंसी की आवाज सुन मोहित होत कुरंग, बसीभूत हुई प्रेम के होम देत निज अंग। जिस प्रकार बंसी की आवाज सुनकर हिरण मोहित हो जाता है और अपने प्राणों की आहुति दे देता है, उसी प्रकार मनुष्य स्त्री के वचनों से मोहित होता है। ज्ञानी पुरुष को इससे बचना चाहिए। बताया 15वां गुरु मैंने मछली को माना है। मछली पकड़ने वाले कटिए में केंचुए को फंसाकर डाल देते हैं। केंचुए का स्वाद लेने के लिए मछली कटिए में फंस जाती है। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष को भोजन में स्वाद नहीं ढूंढना चाहिए। बताया 16वां गुरु मैंने पिंगला नाम की वैश्या को माना है, जो श्रृंगार करके किसी ग्राहक की प्रतीक्षा कर रही थी। जब कोई पुरुष नहीं आया तो उसने माया मोह छोड़कर भगवान के चरणों का ध्यान शुरू किया, उसका उद्धार हो गया। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष को माया मोह छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए। बताया 17वां गुरु मैंने चील को माना है। मांस का टुकड़ा लेकर एक चील उड़ी। उस टुकड़े को छीनने के लिए बहुत सी चीलें दौड़ पड़ी। उसने टुकड़ा गिरा दिया तो सभी चीलें शांत हो गईं। इसी प्रकार धन आदि से लोग जलने लगते हैं, इसलिए ज्ञानी पुरुष को इससे दूर रहना चाहिए। बताया 18वां गुरु हमने अबोध बालक को माना है, जिसमें काम क्रोध लोभ मोह नहीं होता है। उस बच्चे से सोना चांदी कुछ भी मांगो उठाकर दे देता है। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष को विरक्त होना चाहिए। बताया 19वां गुरु मैंने कुंवारी कन्या को माना है। एक कुंवारी कन्या के यहां मैं पहुंचा, उसी समय उसकी शादी वाले लोग आ गए। वह बैठकर धान कूटने लगी। चूड़ी बजी तो उसने एक एक चूड़ी छोड़कर बाकी सब चूड़ियां तोड़ डाली। एक एक हाथ में एक एक चूड़ी पहन ली। अब तो उनका बजना बंद हो गया। इसलिए बहुसंग से झगड़ा होता है। अतः ज्ञानी पुरुष को अकेले में भजन करना चाहिए। बताया 20वां गुरु मैंने बाण बनाने वाले को माना है। एक बार जब वो बाण बना रहा था तभी राजा की सवारी निकली
उसने उधर ध्यान नहीं दिया। जब राजा के नौकर ने आकर उससे पूछा कि राजा की सवारी किधर गई, वो बोला पता नहीं। उससे मुझे यह शिक्षा मिली कि इंद्रियों को बस में करके भगवान का भजन करना चाहिए। बताया 21वां गुरु मैंने सर्प को माना है। सर्प हमेशा पराई बिल में घुसता है, इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष को अपना घर नहीं बनाना चाहिए। बताया 22वां गुरु मैंने मकड़ी को माना है। जिस प्रकार मकड़ी अपने मुख के द्वारा जाले का निर्माण करके उसे खा जाती है, इसी प्रकार ईश्वर संसार का सृजन करता है और उसको लय कर देता है। बताया 23वां गुरु मैंने भृंग कीट को माना है। जिसके भय से अन्य कीट भी वैसे ही हो जाते हैं, इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष को परमेश्वर में अपना ध्यान लगाकर उन्हीं के स्वरूप का हो जाना चाहिए। बताया 24वां गुरु मैंने वृक्ष को माना है। जो दूसरों के लिए फलते हैं, इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष को परोपकार करते रहना चाहिए। दत्तात्रेय ने कहा पर्वत को भी मैं अपना गुरु मानता हूं। जैसे आंधी वर्षा आदि में पर्वत हिलते नहीं, इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष को सांसारिक माया हिला नहीं सकती है। कहा 25वां गुरु मैंने अपने शरीर को माना है। इस शरीर के सुख के लिए मनुष्य नाना प्रकार की व्यवस्थाएं करता है, परंतु यह नाशवान है। ज्ञानी पुरुष को इसे अधिक सुख नहीं देना चाहिए। आज राजा यदु विरक्त बन गया, दत्तात्रेय को प्रणाम करके तीर्थ यात्रा को चला गया और भगवान का भजन करके मुक्त हो गया। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं शिव और चंद्रदेव का युद्ध। देखिए, अत्रि का विवाह अनसुईया के साथ हुआ था। ब्रह्मा जी ने उन्हें सृष्टि की वृद्धि करने का आदेश दिया। अत्रि ने विचार किया कि अगर तपस्या करने के बाद संतान उत्पन्न करेंगे तो मेरे पुत्र भी धार्मिक होंगे। इसलिए उन्होंने 100 वर्षों तक कठोर तपस्या की। ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवताओं ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। अत्रि बोले, मैं धर्मात्मा एवं भाग्यवान पुत्र चाहता हूं, इसीलिए इनके यहाँ भगवान विष्णु की कृपा से दत्तात्रेय और शिव की कृपा से परम क्रोधी दुर्वासा तथा ब्रह्मा की कृपा से चंद्रमा का जन्म हुआ। मत्स्य पुराण के अनुसार जब अत्रि ने भीषण तप किया तो परमानंद उनके मन और नेत्रों में स्थित हो गया। उस समय भगवान शिव उनके मन और नेत्रों में विराजमान थे। शिव के ललाट में स्थित चंद्र के रूप में चंद्रमा प्रकट हो गए। अत्रि के नेत्रों से निकला हुआ तेज पृथ्वी पर फैल गया। दिशाओं ने उस तेज को पुत्र की कामना से स्त्री रूप में धारण कर लिया। नारी रूप दिशा तवलीना और धारण तेज पुत्र हित कीना। 300 वर्षों तक उदर में धारण करने के पश्चात वे असमर्थ हो गईं। तब उन्होंने उस तेज का परित्याग कर दिया। ब्रह्मा ने उसे उठाकर एकत्र किया और तरुण पुरुष के रूप में परिणित कर दिया। सहस्र घोड़ों से युक्त रथ पर बैठाकर अपने लोक को ले आए। ब्रह्मर्षियों ने उसे अपना स्वामी मान लिया। पिता ब्रह्मादि देवता, गंधर्व और औषधियों ने सोम दैवत्य नामक मंत्रों से उसकी स्तुति की। इससे चंद्रमा का तेज और बढ़ गया। उस तेज समूह से पृथ्वी पर औषधियों की उत्पत्ति हुई और चंद्रमा का एक नाम औषधीश पड़ गया। प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया, जिन्हें अश्विनी, भरणी, रोहिणी, रेवती आदि 27 नक्षत्रों से जाना जाता है। सारी स्त्रियों में रोहिणी सबसे सुंदर थी, अतः चंद्रमा रोहिणी को बहुत पसंद करते थे। बाकी पत्नियों ने जाकर अपने पिता दक्ष से शिकायत की कि चंद्रमा रोहिणी को ही अधिक चाहते हैं, हम लोगों से बात भी नहीं करते। इस पर क्रोधित होकर दक्ष ने
चंद्रमा को क्षय रोग होने का श्राप दे दिया। अब तो उनकी कलाएं क्षीण हो गई। क्षय रोग होने के कारण उनके कोई संतान भी नहीं हुई। चंद्रमा 1000 वर्ष तक समुद्र में पड़ा रहा। आखिरकार दक्ष के पास पहुंचकर उसने उनकी स्तुति की। दक्ष ने कहा कि मेरे द्वारा दिया गया श्राप पूरा तो समाप्त नहीं हो सकता है, हाँ इसमें कुछ अंतर आ सकता है। कृष्ण पक्ष में तुम्हारी कलाएं घटेंगी और घटते घटते अमावस्या को शून्य हो जाएंगी, जिससे तुम किसी को दिखाई नहीं पड़ोगे। और शुक्ल पक्ष में तुम्हारी कलाएं बढ़ेंगी और बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा को पूरी हो जाएंगी। इसीलिए अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी कलाएं शून्य हो जाती हैं। और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होता है। चंद्रमा के घटने बढ़ने का कारण एकमात्र दक्ष का श्राप है। श्राप कम हो जाने पर भी चंद्रमा के कोई संतान नहीं हुई। अब तो चंद्रमा बहुत दुखी रहने लगा। एक बार चंद्रमा ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में देवगुरु बृहस्पति, महर्षि भृगु तथा ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता भी उपस्थित हुए। चंद्रमा ने देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को देखा, जो परम सुंदरी और तरुणी थी। वह उन पर मोहित हो गया। यज्ञ संपन्न होने के पश्चात सभी लोग अपने अपने घर चले गए। बृहस्पति भी तारा के सहित वापस लौट गए। एक दिन की बात है, देवगुरु बृहस्पति घर पर नहीं थे। चंद्रमा ने उनके घर पहुंचकर तारा का हरण कर लिया और उसने तारा से कहा कि मुझे एक पुत्र की आवश्यकता है, इसलिए मैंने तुम्हारा हरण किया है। आज तो चंद्रमा के संसर्ग से तारा गर्भवती हो गई। इधर बृहस्पति जी घर आए, उन्होंने तारा को नहीं देखा। योग से जान गए कि चंद्रमा ने तारा का हरण किया है। उन्होंने जाकर चंद्रमा से कहा कि मेरी पत्नी को वापस कर दो। चंद्रमा ने कहा कि मैं अभी आपकी पत्नी को वापस नहीं कर सकता हूं, कुछ समय के उपरांत मैं स्वयं आकर वापस कर जाऊंगा। बृहस्पति जी ब्रह्मा के पास पहुंचे। उन्होंने चंद्रमा की शिकायत की। ब्रह्मा जी ने जाकर चंद्रमा को समझाया और कहा, वत्स, बृहस्पति की पत्नी को वापस कर दो, यह अच्छी बात नहीं है। चंद्रमा ने कहा, पितामह, मैं तारा को अभी वापस नहीं कर सकता हूं, इसके लिए भले ही मुझे सारे ब्रह्मांड से क्यों न युद्ध करना पड़े, मैं करूंगा। जब चंद्रमा ने ब्रह्मा की बात भी नहीं मानी तो बृहस्पति जी भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, वामदेव, मेरी सहायता करो। चंद्रमा हमारी पत्नी को वापस नहीं कर रहा है। भगवान शिव ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं उसे युद्ध में पराजित करके तुम्हारी पत्नी वापस दिलवाऊंगा। आज शिव ने हाथों में अजगर धनुष उठाया और चंद्रमा के साथ युद्ध करने के लिए चल पड़े। कि शिव ने अजगर धनुष उठावा और युद्ध कर नहीं तो कदम बढ़ावा। उनके साथ में 1 अरब यक्ष सेना, 3 लाख नाग और 12 लाख किन्नर तथा 84 गण थे। उधर चंद्रमा को जब पता चला, उसने दैत्य और असुरों की सेना के साथ शनिश्चर और मंगल को साथ में लिया और युद्ध भूमि में उपस्थित हो गया। अब तो सेनाओं को उपस्थित देखकर सातों लोक भयभीत हो गए, पृथ्वी कांपने लगी। भगवान शिव ने आग्नेय अस्त्र लेकर चंद्रमा पर आक्रमण कर दिया। अब तो दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध होने लगा कि लागे चलन विविध हथियारा और भयो युद्ध को बर नहीं पारा। युद्ध में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलने लगे। शिव ने इस समय चंद्रमा पर ब्रह्मशीर्ष नामक अस्त्र का संधान किया। चंद्रमा ने सोमास्त्र चलाया। दोनों अस्त्र जिस समय आपस में टकराए, अब तो पृथ्वी, समुद्र, अंतरिक्ष भय से कांपने लगे। ब्रह्मा ने देखा कि अब तो इन अस्त्रों से संसार का विनाश हो जाएगा। ब्रह्मा जी देवताओं के साथ वहां प्रविष्ट हुए और दोनों अस्त्रों का निवारण किया। कि लख विनाश
ब्रह्मा घबराए और देवन सहित चंद्र ढिंग आए। चंद्रमा से ब्रह्मा ने कहा कि तुम यह विनाश कार्य क्यों कर रहे हो? तुमने पराई स्त्री का हरण करने के लिए इतना भयंकर युद्ध किया कि तुम शांत स्वरूप होने पर भी कृष्ण पक्ष में पाप ग्रह के रूप में प्रसिद्ध हो जाओगे। जैसे दूसरे के धन को उसे लौटाने में कोई अपमान नहीं होता, उसी प्रकार तारा को लौटाने में तुम्हारा कोई अपमान नहीं है। आज ब्रह्मा जी की बात को मानकर चंद्रमा ने तारा को वापस कर दिया। बृहस्पति तारा सहित अपने घर चले गए। 1 वर्ष पश्चात तारा ने चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया कि यही विधि प्रसव काल नियरायो और तारा ने सुंदर सुत जायो। बृहस्पति ने उसका जात कर्म संस्कार किया। ब्रह्मा आदि सभी देवता देवर्षियों के सहित बृहस्पति के घर पहुंचे। उस समय बच्चे को देखकर चंद्रमा ने कहा कि ये मेरा पुत्र है। बृहस्पति कहते हैं कि ये मेरा पुत्र है। दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। ब्रह्मा जी ने तारा से पूछा कि संतान के बारे में उसकी माँ ही भली प्रकार से जानती है, इसलिए तुम बताओ कि ये किसका पुत्र है। तारा ने कहा कि ये पुत्र तो चंद्रमा का ही है। आज तो बृहस्पति जी ने वह पुत्र चंद्रमा को दे दिया। चंद्रमा ने उसे लाकर अपनी पत्नी रोहिणी को समर्पित कर दिया और बहु प्रकार ते ही पालन कीना और बुद्ध नाम ताकर धरि दीना। उसका नाम बुद्ध पड़ा। ब्रह्मा जी ने उसे भूतल के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और ग्रहों की समता प्रदान कर दी। बुद्धदेव इलावत खंड में कुटी बनाकर तपस्या करने लगे। उनकी कुटी अंबिका वन से जुड़ी हुई थी, जिस वन में शिव पार्वती जी के सहित विहार करते थे। एक दिन विहार करते समय वहां सनकादिक ऋषि आ गए। उन्हें देखकर पार्वती जी को लज्जित होना पड़ा। आज तो शिव ने उस वन को श्राप दे दिया कि आज से जो इस वन में आएगा वह स्त्री बन जाएगा, कि यही वन मां नरया बई कोई अमोर श्राप ते नारी होई। इसलिए जो पुरुष उस वन में जाता था वह स्त्री बन जाता था। इधर श्राद्ध देव मनु के यहाँ कोई संतान नहीं हुई, तो उन्होंने वशिष्ठ जी की सम्मति से यज्ञ का विधान किया। परंतु श्राद्ध देव मनु की पत्नी की कामना पुत्री होने की थी, अतः यज्ञ के प्रभाव से इला नामक पुत्री का जन्म हुआ। श्राद्ध देव ने वशिष्ठ से कहा, मुनीश्वर, मुझे तो राज्य सिंहासन हेतु पुत्र की आवश्यकता है। वशिष्ठ जी ने मंत्र के प्रभाव से उस पुत्री को पुत्र बना दिया। राजा ने उसका नाम सुदुम्न रख दिया। श्राद्ध देव मनु बड़े होने पर उसका राज्याभिषेक कर दिया और पत्नी समेत तपस्या करने के लिए चले गए। कि 12 वर्ष राज सुतहि नृप दीना और तपहित भूप गवन बन कीना। सुदुम्न राजा बन गया। एक दिन वह घोड़े पर सवार होकर अपने साथियों सहित शिकार खेलते खेलते अंबिका वन में पहुंच गया और वो अंबिका विपिन में जैसे ही उस नरराज का प्रवेश हुआ, वैसे ही सब साथियों सहित नरपति का नारी वेश हुआ। जो अंबिका वन में पहुंचा, उसका घोड़ा घोड़ी बन गया, उसके साथी स्त्री बन गए। वे एक पर्वत पर चले गए। वहां से गंधर्वों ने उठाकर अपने लोक को ले गए। प्रद्युम्न स्वयं नारी रूप में इधर उधर घूम रहा था। तब तक इसे बुद्ध देव की कुटी दिखाई पड़ी। बुद्ध ने इसे देखा, इसने बुद्ध को देखा। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। अस्त उस नारी रूप सुदुम्न का बुद्ध के साथ विवाह हो गया। कालांतर में बुद्ध के संसर्ग से पुरूरवा नामक पुत्र का जन्म हुआ। इसीलिए पुरूरवा को इला का पुत्र कहा गया है, क्योंकि यह इला से सुदुम्न बना और सुदुम्न से फिर इला बन गया। पुत्र जन्म के पश्चात सुदुम्न ने वशिष्ठ जी का ध्यान किया। वशिष्ठ जी वहां प्रकट हो गए। प्रद्युम्न ने रो रो कर अपनी करुण कथा सुनाई।
वशिष्ठ जी ने गौरी जी का ध्यान किया, गौरी जी प्रकट हो गई। वशिष्ठ जी ने कहा, देवी हमारे शिष्य का कल्याण करो। गौरी जी बोली, ये श्राप हमारे पति ने दिया है, इसलिए मैं संपूर्ण श्राप को तो नहीं मिटा सकती हूँ। या 1 महीने पुरुष रहेगा और 1 महीने नारी रहेगा। कि हाँ, इतना ही हो सकता है, इसमें कुछ अंतर आएगा। मास भर रहेगा नारी रूप, मास भर पुरुष दिखलाएगा। सुदुम्न जब पुरुष बन गया तो अपने पुत्र पुरूरवा के सहित अपनी राजधानी को लौट आया। जब वह पुरुष रहता था तो राजकाज की देखभाल करता था, स्त्री बन जाने पर बीमारी का बहाना बनाकर महलों में पड़ा रहता था। आखिरकार उसने अपने बड़े पुत्र पुरूरवा को सिंहासन पर बैठा दिया और अपनी पत्नी से पैदा होने वाले 3 पुत्रों को दक्षिण देश का राज्य दे दिया और तपस्या करने जंगल को चला गया। पुरूरवा से जो वंश चला वह सूर्यवंश और शेष 3 पुत्रों से जो वंश चला वह सूर्यवंश कहलाया। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं सूर्य और चंद्र की कथा। देखिए, सूर्य का जन्म कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति से हुआ था। बड़े होने पर सूर्य का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री सवर्णा से हुआ, जिसे संज्ञा नाम से भी जाना जाता है। सवर्णा से श्राद्ध देव मनु, धर्मराज और कालिंदी का जन्म हुआ। सवर्णा सूर्य के तेज को सहन नहीं कर पाती थी, अतः उसने अपने मंत्र बल से अपने जैसी स्त्री छाया को प्रकट किया और उससे कहा कि मैं अपने पिता के घर जा रही हूं, तुम हमारे स्थान पर सूर्य की पत्नी बनकर रहो, परंतु इतना ध्यान रखना कि यह रहस्य कभी प्रकट नहीं करना। छाया ने कहा, मैं आपको वचन देती हूं कि यह रहस्य कभी नहीं बताऊंगी, परंतु जिस दिन सूर्य हमारे केसों को पकड़कर मारने लगेंगे तो उस दिन मुझे सारा रहस्य बताना पड़ेगा। सवर्णा ने स्वीकार कर लिया और अपने पिता विश्वकर्मा के घर चली गई कि छाया ही सौंपी कंठ घर दीना, अवाप पयान पिता ग्रह कीना। विश्वकर्मा सवर्णा को देखकर क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, पुत्री तुम बिना बताए इस तरह ससुराल से क्यों चली आई? पत्नी का ऐसा कर्तव्य नहीं होता है, ये बिना बताए मायके चली जाए, इसलिए वापस लौट जा, मैं तुझे अपने घर में नहीं रहने दूंगा। सवर्णा ने कहा, तो मैं ससुराल भी नहीं जाऊंगी। आज तो वह कुरुक्षेत्र में चली गई और वहां घोड़ी बनकर रहने लगी। इधर भगवान सूर्य छाया के साथ विहार करने लगे। आज तो छाया से शनि और सावर्ण मनु 2 पुत्र उत्पन्न हुए। अब तो छाया अपने पुत्रों से अधिक प्रेम करने लगी और सवर्णा की संतानों से उसे नफरत रहने लगी। इन निज पुत्र ते लाड़ लड़ावई और सऊदी के पुत्र निरखी जरी जावई। एक दिन की बात है, धर्मराज ने छाया से कहा कि माता, तुम्हारी नजर में सभी संतानें समान होनी चाहिए, परंतु तुम हम लोगों से अच्छा व्यवहार नहीं कर रही हो। तुम्हें सावर्णी मनु और शनि से विशेष प्रेम है। कि धर्मराज जब कही ऐसी बात और छाया हनी पीठ महुलाता। इस बात पर क्रोधित होकर छाया ने धर्मराज के पीठ पर लात मार दी। इसी बीच भगवान सूर्य भी आ गए। छाया का ऐसा व्यवहार देखकर उन्होंने उसके केसों को पकड़ लिया और मारने के लिए उद्यत हो गए। उन्होंने कहा, दुष्टा, तू कैसी माता है जो बच्चों को अलग अलग दृष्टि से देख रही है? छाया ने कहा, क्षमा करना देव, ये तीनों संतानें हमारी नहीं हैं। मुझे सवर्णा ने मंत्र बल से बनाया था, मैं छाया हूं। सवर्णा अपनी मायके को गई हुई है। कि छाया तीनों भेद बताई और सुन के सूर्य गए चकराई।
अब तो भगवान सूर्य तत्काल सवर्णा की खोज में निकल पड़े। सवर्णा मायके में नहीं थी। विश्वकर्मा ने उन्हें बताया कि वह कुरुक्षेत्र में घोड़ी बनकर रह रही है। सूर्यदेव कुरुक्षेत्र में पहुंचे और घोड़ा बनकर उसके निकट चरने लगे कि स्वरूप धरी पहुंचे तीरा और भोग हे तू हुई गए अधीरा। उन्होंने सवर्णा से संसर्ग किया। उसने अपना मुंह मोड़ लिया, जिससे सूर्य का शुक्र उसकी गर्दन और नासिका पर गिरा, जिससे अश्विनी और कुमार नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इसके बाद दोनों असली रूप में घर लौट आए। चंद्रमा का जन्म अत्रि के यहाँ हुआ था। प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया, जिन्हें 27 नक्षत्रों से जाना जाता है। चंद्रमा रोहिणी को अधिक चाहते थे, अतः अन्य कन्याओं ने जाकर अपने पिता दक्ष से शिकायत की, तो दक्ष ने क्रोधित होकर चंद्रमा को क्षय रोग होने का श्राप दे दिया। अब तो क्षय रोग होने के कारण उनकी कांति मलिन हो गई। चंद्रमा समुद्र में जाकर रहने लगा। इधर दक्ष की कन्याएं अपने पति के वियोग में दुखी रहने लगी। दक्ष ने चंद्रमा को इधर उधर ढूंढा, परंतु कोई पता नहीं चला। जिस समय क्षीर सागर का मंथन हुआ तो 14 रत्नों के रूप में चंद्रमा भी निकला। वह शिव की शरण में चला गया। शिव ने उसे रोग मुक्त करके अपने मस्तक पर धारण कर लिया कि शिव उठाई झट शशि को लीना और निज मस्तक पर धारण कीना। इधर जिस समय दक्ष को पता चला कि चंद्रमा को शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर रखा है, तो वे शिव के पास पहुंचे और उन्होंने उनकी वंदना करते हुए कहा, प्रभु, चंद्रमा हमारा दामाद है, इसके वियोग में हमारी पुत्रियां दुखी हो रही हैं, अतः इसे मेरे हवाले कर दो। शंकर जी ने कहा, नहीं, चंद्रमा हमारी शरण में आया है और शरणागत को ठुकराना महापाप है। दक्ष ने कहा, आशुतोष, आपको ये भी तो ज्ञात होना चाहिए कि पति के वियोग पत्नी के लिए कितना असहनीय होता है। अब तो सिर्फ विचार करने लगे कि इस समय हमारा वास्तविक धर्म क्या है। आज उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान किया। विष्णु जी ब्राह्मण बनकर प्रकट हो गए। उन्होंने शिव से कहा, चंद्रमा को समर्पित कर दो। कि विष्णु कहे शशिदेव गहाई और उचित सलाह याही दिखलाई। शिव ने कहा, मैं अपने हाथों से इसे समर्पित नहीं कर सकता हूं, अतः आप धर्म को जानते हैं, इसलिए आप ही हमारे मस्तक से खींचकर दक्ष को समर्पित कर दें। भगवान विष्णु ने विचार किया कि कोटि विप्र बदला गई जाहू वाए शरण तजऊ नहीं ताऊ। जिसे करोड़ों विप्र वध का पाप लगा होता है, उसे भी मैं त्याग नहीं सकता, तो फिर चंद्रमा का तो कोई बहुत बड़ा दोष भी नहीं है। अतः उन्होंने उस चंद्रमा से खींचकर दूसरा चंद्रमा निकाला और दक्ष को समर्पित कर दिया। इसलिए आधा चंद्रमा शिव के मस्तक पर बना रहा और आधा दक्ष के पास चला गया कि अर्ध चंद्र शिव धारण कीना और अर्ध दक्ष कऊ हरिदई दीना। परंतु दक्ष के पास जो चंद्रमा था वो श्रापित होने के कारण क्षय रोग से युक्त था। उस चंद्रमा ने दक्ष से अपने अपराध की क्षमा मांगी, तो दक्ष ने उसके श्राप को कम कर दिया कि कृष्ण पक्ष में तुम्हारी कलाएं घटेंगी और घटते घटते अमावस्या को शून्य हो जाएगी, जिसके कारण तुम अमावस्या को दिखाई नहीं पड़ोगे, और शुक्ल पक्ष में तुम्हारी कलाएं बढ़ेंगी और बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा को तुम 16 कलाओं से युक्त हो जाओगे। इसीलिए चंद्रमा घटने बढ़ने लगा। क्षय रोग होने के कारण चंद्रमा के कोई संतान नहीं हुई। एक बार चंद्रमा ने राजसूय यज्ञ किया और यज्ञ के पश्चात उसने बृहस्पति की पत्नी तारा का हरण कर लिया कि अवसर जब चंद्रमा चीना और जाई हरण तारा कहूं कीना। तारा चंद्रमा के संसर्ग से गर्भवती हो गई। इधर बृहस्पति ने चंद्रमा से पत्नी को वापस करने के लिए कहा, परंतु चंद्रमा ने इनकार कर दिया।
बृहस्पति जी ब्रह्मा के पास गए, परंतु ब्रह्मा जी के कहने पर भी उसने तारा को वापस नहीं किया। तब तो क्रोधित होकर बृहस्पति ने देवताओं की सेना इकट्ठी की और चंद्रमा पर धावा बोल दिया। चंद्रमा ने भी अपनी राक्षसी सेना इकट्ठी की। अब तो दोनों सेनाओं के बीच संग्राम छिड़ गया कि नाना भांति चले हथियारा और भयो युद्ध को बर नहीं पारा। युद्ध देखकर ब्रह्मा जी भयभीत हो गए। उन्होंने दोनों सेनाओं को युद्ध करने से रोक दिया और चंद्रमा से कहा, बृहस्पति की पत्नी को वापस कर दो। यही अच्छी बात है, क्योंकि किसी के धन को हरण करके वापस कर देने पर कोई अपमान नहीं होता। आज चंद्रमा ने तारा को वापस कर दिया, परंतु तारा ने बृहस्पति के क्रोध के कारण अपने गर्भ को गिरा दिया। अब तो बच्चे को देखकर बृहस्पति कहते हैं कि ये मेरा पुत्र है। चंद्रमा कहता है कि ये मेरा पुत्र है। ब्रह्मा ने तारा से पूछा कि तुम बताओ कि ये किसका पुत्र है। तारा ने कहा, सत्यता तो यही है कि यह चंद्रमा का ही पुत्र है। अस्तु वो बच्चा चंद्रमा को समर्पित कर दिया गया, जिसका नाम बुध हुआ। ब्रह्मा जी ने उसे ग्रहों में स्थान दिया और भूतल पर अभिषिक्त कर दिया। जो इलाव्रत खंड में अंबिका वन के निकट कुटी बनाकर तपस्या करने लगा। कालांतर में उसका विवाह श्राद्धदेव मनु की पुत्री इला से हुआ, जिसके द्वारा पुरूरवा नामक पुत्र का जन्म हुआ कि बुद्ध देव एक सुत उपजावा और सोई जग पुरूरवा कहलावा। वही वो पुत्र पुरूरवा के नाम से विख्यात हुआ, जिससे चंद्रवंश चला। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं दुर्वासा विवाह। देखिए, दुर्वासा अत्रि और अनसुईया के पुत्र थे। इन्हें शिव का अंशावतार माना जाता है। दुर्वासा बड़े क्रोधी थे। वहीं ब्रह्मा जी के उरु से उत्पन्न हुए औरव ऋषि की एक कन्या थी, जिसका जन्म औरव की जंघा से हुआ था। उन्होंने उस पुत्री का नाम कंदली रख दिया था। कन्या जब विवाह के योग्य हो गई तो औरव ऋषि को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। कंदली अपना विवाह दुर्वासा ऋषि के साथ करना चाहती थी। और लोक वेद विदित इतिहासा जानत सब क्रोधी दुर्वासा। सारा संसार जानता है कि दुर्वासा बड़े क्रोधी महात्मा हैं। औरव को पता था कि कंदली में गुणों के अतिरिक्त क्रोधपूर्ण कटुवचन बोलने का भी अवगुण है। परंतु पुत्री की भावना को देखकर औरव ने दुर्वासा से अपनी कन्या का मनोरथ प्रकट किया। उन्होंने कहा, मुनिवर, मेरी कन्या सुंदरता की खान है, समस्त गुणों का भंडार है, परंतु उसमें एक ही अवगुण है कि वह कलह कारिणी है, क्रोधपूर्ण कटुवचन बोलती है। अनेक गुणों से युक्त किसी वस्तु में अगर एक अवगुण भी हो तो भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए। अब तो औरव की बात से दुर्वासा को हर्ष और शोक दोनों प्राप्त हो गए। उसके गुणों की चर्चा सुनकर तो उन्हें हर्ष हुआ, परंतु दोष जानकर दुख में डूब गए। आज दुर्वासा ने कंदली की तरफ देखा और बोले कि नारी मुक्ति के मार्ग में बाधक है, मोह का कारण है। नारी सदा सदा साथ देने वाली सहगामिनी भी है। सुंदर स्त्री वाला पुरुष जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। भगवान के चरणों की सेवा ही सर्वश्रेष्ठ है। परंतु हे मुनिश्रेष्ठ, मैं आपके इस प्रणय संबंध को भी ईश्वर की इच्छा ही मानता हूं। आज तो मेरी एक शर्त है, मैं आपकी पुत्री के 100 अपराधों को क्षमा कर दूंगा। इससे अधिक होने पर उसका फल इसे भोगना पड़ेगा। कि हे मुनिवर, मैं इस कन्या के 100 तक अपराध छोड़ दूंगा। जब 100 से भी बढ़ जाएंगे तो सारा मोह तोड़ दूंगा। क्योंकि स्त्री के कटुवचनों को सुनते रहना
यह पुरुष के लिए सबसे बड़ी निंदा की बात है। आज तो औरत ने विचार किया कि चलो विवाह तो कर ही दिया जाए, आगे ईश्वर की इच्छा। आज वैदिक विधान से कंदली और दुर्वासा का विवाह हो गया कि कन्यादान और वरिष दीना और विधिवत दुर्वासा सोलीना। पाणी ग्रहण के पश्चात औरब ने दहेज भी दिया। पुत्री को विदा करते समय उनकी आंखों में आंसू आ गए। पुत्री को हृदय से लगाकर औरब ने नारी धर्म का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, पुत्री, संसार में पति से बड़ा कोई व्रत, उपवास, तीर्थ नहीं है। जो स्त्री मनक्रम वचन से पति की सेवा करती है वही धन्य है। जो कटुवचन से बोलकर पति का तिरस्कार करती है उसे 100 कल्पों तक नरक में वास करना पड़ता है। आज इस प्रकार शिक्षा देकर पुत्री को विदा कर दिया। अस्तु दुर्वासा तपस्या छोड़कर घर गृहस्थी में आसक्त हो गए। अब तो कंदली प्रतिदिन दुर्वासा के साथ कलह करने लगी। पिता के दिए हुए ज्ञान से भी उसकी आदत नहीं बदली, क्योंकि स्वभाव का बदलना बड़ा कठिन होता है। कि गालियां सुनी, अपमान सहे, फिर भी वह साथ न छोड़ा था। कंदली और दुर्वासा का चतुरा चतुरी का जोड़ा था। धीरे धीरे कंदली के 100 अपराध पूरे हो गए। अब तो दुर्वासा को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, जा दुष्टा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू राख का ढेर बन जा। कि तम की श्राप मुनि दीन गहाई, अक्षणमा देह भस्म हुई जाई। अब तो कंदली के शरीर में आग प्रकट हो गई और क्षण में वह जलकर भस्म हो गई। उसकी जीवात्मा ने दुर्वासा से कहा, हे नाथ, आप तो परम ज्ञानी हैं। शरीर का निर्माण सतरज तम से हुआ है। किसी के शरीर में रजोगुण अधिक है, किसी के शरीर में सतोगुण अधिक है और किसी के शरीर में तमोगुण अधिक पाया जाता है। सतोगुण अधिक होने से मोक्ष की इच्छा जागृत होती है। रजोगुण की वृद्धि से कर्म करने की इच्छा प्रबल होती है। तमोगुण की अधिकता से हिंसा, क्रोध, अहंकार आदि दोष प्रकट होते हैं। क्रोध से कटुवचन और कटुवचन से शत्रुता उत्पन्न होती है, अन्यथा पृथ्वी पर कोई किसी का शत्रु नहीं होता। स्त्रियों के लिए पति और पति के लिए पत्नी प्राणों से भी बढ़कर हैं। अब आप हमारे अपराधों को क्षमा करें और बताएं कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। तीनों लोकों में मैं किसी की पत्नी बनना नहीं चाहती हूं। दुर्वासा ये सब सुनकर शोक से मूर्छित हो गए। जब उन्हें चेत आया तो उन्होंने प्राण त्यागने का विचार बनाया। योगासन लगाकर वायु धारणा प्रारंभ कर दी। इतने में वहां एक ब्राह्मण बालक आ गया। उसके हाथ में दंड और चक्र था, लाल वस्त्र, ललाट में चंदन, श्यामल स्वरूप। ऐसा ब्राह्मण बालक दुर्वासा के पास आ गया। दुर्वासा ने उस बालक को प्रणाम किया और उस बटुक ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। बालक ने कहा, विप्रदेव, आप तो सर्वज्ञ हैं। ब्राह्मणों का धर्म तपस्या है। तपस्या छोड़कर आप शरीर का त्याग करने जा रहे हैं। संसार में कौन किसका पति है और कौन किसकी पत्नी है? या तो मूर्खों को बहलाने के लिए श्रीहरि की माया है। कंदली तो आपकी झूठी पत्नी थी। सत्य वह होता है जो चिरकाल तक साथ रहे। वसुदेव की पुत्री एकानंसा, जो श्री कृष्ण की बहन है, उसका जन्म पार्वती के अंश से हुआ है। वह सुशीला और चिरजीवनी है। इसलिए आप कुछ दिनों तक तपस्या करें। कंदली पृथ्वी पर कंदली जाति बनेगी। वह कल्पांतर में शांत रूपा स्त्री होकर आपकी पत्नी होगी। कंदली के भस्म होने का शोक छोड़ दीजिए। आज तो ब्राह्मण रूपधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। दुर्वासा तपस्या में लीन हो गए। कंदली धरातल पर कंदली जाति हो गई। दैत्य साहसिक तालवन में जाकर गधा हो गया।
तिलोत्तमा बाणासुर की पुत्री बनी। हरि के हाथों से साहसिक मुक्त हो गया। तिलोत्तमा ने ऊषा बनकर अनिरुद्ध के साथ विवाह किया और समयानुसार पुनः अपने लोक को चली गई। इधर महर्षि औरव सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। पुत्री के मरण का समाचार सुनकर वे दुर्वासा के पास पहुंचे और उन्होंने दुर्वासा को श्राप दे दिया कि तुम्हारा घमंड चूर्ण हो जाएगा। अस्तु राजा अम्बरीश के साथ टकराने से दुर्वासा का पराभव हुआ। जब भगवान का चक्र सुदर्शन उनके पीछे पड़ गया और इन्हें अंत में तीनों लोकों में कहीं शरण नहीं मिली, अस्तु अम्बरीश की शरण में ही जाना पड़ा। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं कृष्ण दर्शन को दुर्वासा और शिव और अनिरुद्ध का युद्ध। देखिए, एक दिन दुर्वासा भगवान कृष्ण के दर्शन हेतु ब्रज में आए। वहां उन्होंने यमुना के तट पर बालू में लौटते हुए कृष्ण को देखा। विचार करने लगे, ये कैसा भगवान है जो बालू में लौट रहा है। भगवान कृष्ण दुर्वासा के भावों को समझ गए। वे दुर्वासा के पास पहुंचे और उनकी गोद में बैठ गए। थोड़ी देर के बाद गोद से उतरे और दुर्वासा के सामने खड़े होकर मुस्कुराए। उन्होंने अपनी सांस खींची। दुर्वासा सांस के साथ उनके उदर में चले गए। वहां उन्होंने विशाल लोक देखा। उन्हें सातों लोक, पाताल सहित तथा संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई पड़े। उसके द्वीपों में भ्रमण करते हुए दुर्वासा एक श्वेत पर्वत पर बैठकर तपस्या करने लगे। करोड़ों वर्ष तपस्या करने के पश्चात नैमित्तिक प्रलय हुई और दुर्वासा समुद्र में बहने लगे। जल का कहीं शोर नहीं था। दुर्वासा जल में डूब गए और पानी के भीतर भ्रमण करने लगे। वहां उन्हें दूसरे ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। उस ब्रह्मांड के छिद्र से दुर्वासा प्रवेश कर गए और दिव्य सृष्टि में पहुंच गए, जहां सौकल्पों तक घूमते रहे। उन्हें एक छिद्र दिखा, उसमें घुस गए और ब्रह्मांड के बाहर आ गए। अब उन्हें जलराशि में बहते हुए कोटिक ब्रह्मांड दिखाई पड़े। दुर्वासा ने जल को ध्यान से देखा। उन्हें बिरजा नदी का दर्शन हुआ। उस नदी के पार हुए तो गोलोक में उन्हें वृंदावन, गोवर्धन और यमुना का किनारा दिखाई पड़ा। दुर्वासा निकुंज के भीतर घुसे तब कोटि मार्तंड के समान ज्योतिमंडल के अंदर अनंत कमल दल पर विराजमान श्री कृष्ण को देखा, जो असंख्य गोप गोपिकाओं और गौओं से घिरे हुए थे। दुर्वासा को देखकर कृष्ण हंसे। दुर्वासा उनकी श्वास के साथ मुंह के भीतर चले गए। मुंह से बाहर निकलकर दुर्वासा ने देखा कि कृष्ण बालू में लौट रहे हैं। आज भगवान को बारंबार प्रणाम करके दुर्वासा बद्रिकाश्रम को चले गए। देखिए, राजा नग के पुत्र सुचंद्र चक्रवर्ती सम्राट थे, जिनका विवाह पितरों की पुत्री कलावती के साथ हुआ था। कलावती की दो बहनें और थीं, जिनमें रत्नमाला का विवाह विदेह राज के साथ हुआ था, जिनके यहाँ सीता का जन्म हुआ। मेनका का विवाह हिमालय के साथ हुआ, जिनके यहाँ पार्वती का जन्म हुआ। कलावती के कोई संतान नहीं थी। अतः सुचंद्र ने कलावती के सहित गोमती नदी के तट पर नैमिष में 12 वर्ष तक ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर सुचंद्र से वरदान मांगने को कहा। सुचंद्र ने अपने मोक्ष का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने एवमस्तु कह दिया। और कलावती बिलोह की कर जोरे, देवी मांगू जो भावत तोरे। ब्रह्मा जी ने कलावती के पास पहुंचकर कहा, देवी तुम भी कोई वरदान मांग लो। कलावती ने कहा, ब्रह्मन जब मेरे पति का मोक्ष हो जाएगा तो फिर मैं कहां जाऊंगी। ब्रह्मा ने कहा, तुम पति के साथ स्वर्ग जाओ। द्वापर में तुम्हारा जन्म पृथ्वी पर होगा। कृष्ण प्रिया राधा तुम्हारी पुत्री बनेगी और तुम दोनों की मुक्ति हो जाएगी। आज तो सुचंद्र का जन्म सुरभानु के यहाँ हुआ, जिनका नाम ब्रखवान पड़ा। और कलावती ने भलनंदन के यज्ञ कुंड से जन्म लिया, जिसका नाम कीर्ति पड़ा। नंद बाबा ने इन दोनों का विवाह करवा दिया, जिनके घर में गोलोक वासिनी शक्ति राधा ने अवतार लिया। भलनंदन को कन्नौज का राजा बताया गया है। देखिए, कंस काल नेम का अवतार था। समुद्र मंथन के समय देवासुर संग्राम हुआ
कालनेम विरोचन का पुत्र था। इसने भगवान विष्णु पर अपना त्रिशूल चलाया। विष्णु ने उसी त्रिशूल से इसका संहार कर दिया। शुक्राचार्य अमृत संजीवनी विद्या जानते थे, उन्होंने कालनेम को जीवित कर दिया। या बदले की भावना से जाकर मंदराचल पर्वत पर दूर्वा का रस पीकर ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। 100 वर्षों के पश्चात ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर इससे वरदान मांगने को कहा। कालनेम ने वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु किसी देवता के हाथों से न हो। और तो उसी कालनेम ने उग्रसेन की पत्नी पद्मावती के गर्भ से कंस के रूप में जन्म ले लिया। देखिए, एक बार अल्पाधीश्वर कुबेर ने वैष्णव यज्ञ का आयोजन किया, जिस यज्ञ में सभी देव और ऋषि वृंद उपस्थित हुए। यज्ञ की रक्षा का भार नंदी को समर्पित किया गया। कुबेर का पुत्र नलकूबर धनाध्यक्ष था। सत्पुरुषों की सेवा करने का भार गणेश जी पर था। रसोई परसने का कार्य मरुदगण कर रहे थे। कार्तिक जी अतिथियों की सेवा में लगे हुए थे। कुबेर के घंटानाद और पार्श्वमौली 2 मंत्री थे, जिन्हें दान करने का काम समर्पित किया गया था। निर्विघ्न यज्ञ पूरा हुआ। यज्ञांत स्नान के पश्चात कुबेर ने देवताओं को उत्तम भाग दिया, ब्राह्मणों को पर्याप्त दक्षिणा देकर विदा कर दिया। इसके पश्चात वहां दुर्वासा ऋषि आ गए। कुबेर ने उन्हें प्रणाम करके अपना सौभाग्य जताया कि बोले, प्रभु शरण धार करके सेवक का मान बढ़ाया है, पर दया धाम बतलाओ तो किस कारण कष्ट उठाया है। कुबेर ने कहा, मुनिवर बताओ, इस समय मैं आपकी क्या सेवा करूं। दुर्वासा बोले, अगर तुम मेरी याचना को पूरा नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें श्राप देकर भस्म कर दूंगा। और लोक वेद विदित इतिहासा, जानत सब क्रोधी दुर्वासा। सारा संसार जानता है दुर्वासा बड़े क्रोधी महात्मा हैं। कुबेर ने कहा, मांगो मुनिवर, क्या तुम्हें चाहिए। दुर्वासा बोले, तुम्हारे पास 9 निधियां हैं, आज तुम्हें निधियां मुझे प्रदान कर दो। कुबेर ने दानाध्यक्ष मंत्रियों से कहा कि 9 निधियां दुर्वासा ऋषि को प्रदान कर दो। मंत्रियों ने कहा, महाराज, ये ब्राह्मण निधियों को लेकर क्या करेगा, इसे 1 लाख दिव्य स्वर्ण मोहरे प्रदान कर दो। अब तो मंत्रियों के ऐसे शब्द सुनकर दुर्वासा आग बबूला हो गए। उन्होंने घंटानाद से कहा, दुष्ट, तू लोभी और धनग्राही है, इसलिए तू ग्राह हो जाएगा। पार्श्वमौली से कहा कि तू धन के लोभ और मद से भरा हुआ है, अतः तू पृथ्वी पर हाथी हो जाएगा। राजा ने कुबेर से निधियां ली और दूनी होने का वरदान दे दिया। इधर दोनों मंत्री दुर्वासा के चरणों पर गिर पड़े और तीन कहा, वचन अमोघ तुम्हारा और कस हुई यही उद्धार हमारा। उन्होंने कहा, मुनिवर, अब हमारा उद्धार कैसे होगा। उसी समय भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए। दोनों मंत्री विष्णु की शरण में पहुंचे कि प्रभु, हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। भगवान ने कहा, मैं दुर्वासा के श्राप को तो नहीं मिटा सकता हूं, क्योंकि दुर्वासा हमारे भक्त हैं। अमोर वचन चाहे पड़ी जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका। जब तुम आपस में लड़ जाओगे तब हमारी कृपा से मुक्त हो जाओगे। अस्तु घंटानाद ग्राह बनकर सैकड़ों वर्षों तक गोमती नदी में रहा और पार्श्वमौली रैवतक पर्वत पर हाथी बनकर रहने लगा। एक दिन वैशाख के महीने में वह हाथियों और बच्चों के सहित गोमती नदी में स्नान करने गया। ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया, वह उसे नदी में खींचने लगा। हाथी उसे बाहर खींच रहा है। एक पानी का जोरावर था, एक पृथ्वी का ताकतवर था, या अपनी अपनी जगहों पर दोनों का जोड़ बराबर था। हाथी की कोई कला नहीं चली। उसके संगी साथी और परिवार उसे छोड़कर चला गया। तब उसे भगवान की याद आई कि भक्तों की आरत वाणी को सुन सकते हैं भगवान कहाँ।
जब कष्ट पड़ा हो भक्तों पर तो स्वामी को आराम कहाँ। आज गरुड़ पर बैठकर भगवान वहां पहुंचे, चक्र से ग्राह का शीश काट दिया और हाथी को बचा लिया। हाथी भगवान के चरणों में गिर गया, दोनों का दिव्य शरीर हो गया। वे विमान पर बैठकर स्वर्ग को चले गए। वहीं चक्र तीर्थ का निर्माण हो गया। जो चक्र तीर्थ में स्नान करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ये गर्ग संहिता में राधा कृष्ण का विवाह हुआ। एक दिन नंद जी कृष्ण को गोद में लेकर भांडीर वन में पहुंचे। वहां कृष्ण की इच्छा से तेज वायु का संचार होने लगा। आकाश में बादल गिराए, अंधेरा हो गया। कृष्ण भयभीत होकर रोने लगे। नंद ने ईश्वर से प्रार्थना की। अचानक तीव्र प्रकाश हुआ और नंद जी ने तेजस्वी राधा को देखा। नंद ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, राधे, मैं गर्ग जी के मुख से सुन चुका हूँ, कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम हैं, तुम इनकी प्राण वल्लभा हो। कृष्ण बादलों की गड़गड़ाहट से डर रहे हैं, इन्हें अपनी गोद में ले लो। आप दोनों का दर्शन परम दुर्लभ है। आप भक्तों की रक्षा के हेतु प्रकट हुए हैं। मेरा अनुराग तुम दोनों के चरणों में हमेशा बना रहे। राधा ने तथास्तु कह दिया और कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया। इसके बाद पृथ्वी देवी दिव्य रूप में प्रकट हुई। कृष्ण ने किशोरावस्था के अनुरूप देह धारण की। प्रभु की इच्छा से विवाह मंडप निर्मित हो गया। कृष्ण राधा का हाथ पकड़कर मंडप में आए। वहां एक सिंहासन प्रकट हुआ, उस पर दोनों विराजमान हुए। ब्रह्मा जी ने आकर वैदिक विधि से विवाह संपन्न कराया। अग्नि की 7 परिक्रमाएं करवाई। राधा के द्वारा माल्यार्पण हुआ और कन्यादान विधाता दीना और विधिवत कृष्ण चंद्र सोलीना। ब्रह्मा ने कन्यादान किया। श्री हरि से युगल चरणों की दक्षिणा मांगी। तत्पश्चात राधा सहित कृष्ण ने यमुना में विहार किया। तत्पश्चात भांडीर वन में जाकर कृष्ण ने अपने हाथों से राधा का श्रृंगार किया। इसके बाद जब राधा जी कृष्ण का श्रृंगार करने के लिए उद्यत हुई तो वे छोटे बालक बनकर शिशु रूप में विलाप करने लगे। राधा भी विलाप करने लगी। उस समय आकाशवाणी हुई कि राधा, सोच न करो, तुम्हारा मनोरथ कुछ काल के पश्चात पूरा होगा। यह सुनकर राधा कृष्ण को लेकर यशोदा के घर गईं और बोली, नंद जी ने मार्ग में ये बालक मुझे दे दिया था। यशोदा ने कहा, राधा तुम धन्य हो, तुमने हमारे पुत्र की पूर्णता रक्षा की है। राधा का यशोदा ने सत्कार किया और वे वहां से चली गईं। देखिए, गर्ग संहिता में उग्रसेन ने भगवान कृष्ण की आज्ञा से द्वारका में अश्वमेध यज्ञ किया। पराशर, व्यास, देवल, च्यवन, गर्ग, नारद आदि यज्ञ में उपस्थित हुए। दिग्विजयी घोड़ा छोड़ा गया। अश्व की रक्षा के लिए अनिरुद्ध और सांब को आदेश दिया गया। साथ में शत्रुघ्न सेना ने प्रस्थान किया। महिष्मतीपुरी के राजा इंद्रनील के पुत्र नीलध्वज ने अश्व को पकड़ा। इंद्रनील और अनिरुद्ध का युद्ध हुआ। अनिरुद्ध और सांब ने अपना पराक्रम दिखाया, महिष्मती पर विजय प्राप्त की। चंपावती के राजा हेमांगद ने घोड़े को पकड़ा। घोर युद्ध हुआ। राजा उनकी शरण में आ गया। स्त्री राज्य पर विजय प्राप्त की। वहां की कुमारी रानी स्वरूपा अनिरुद्ध की प्रिया होने के लिए द्वारिका में आई। सिंगल द्वीप के राक्षस भीषण पर विजय प्राप्त करने में घनघोर युद्ध हुआ। भीषण और बक के साथ युद्ध हुआ और विजय प्राप्त हुई। कि भीषण ते भीषण रण भयऊ अवारी मानी घोड़ा दई दयऊ। भद्रावतीपुरी के राजा योगनाथ पर अनिरुद्ध ने विजय प्राप्त की। अवंती नरेश ने इनका सत्कार किया। सांदीपन के आश्रम पर पहुंचे। उन्होंने श्री कृष्ण के परम ब्रह्मत्व का उपदेश दिया। अनुसाल्व और यादवों में घोर युद्ध हुआ। उसने प्रद्युम्न को उपहार सहित घोड़ा वापस किया। इसके बाद बलबल दैत्य ने घोड़े को पकड़ा। जहां बहुत दिनों तक युद्ध हुआ। मयासुर ने बलबल से घोड़ा लौटाने को कहा, परंतु बलबल नहीं माना। ऊर्ध्वकेश अनिरुद्ध से भिड़ा। नद और गद भी युद्ध करने आए। ऊर्ध्वकेश और नद दोनों मारे गए। वृक ने
सिंह का और सांब ने उसाम्ब का वध किया। बलबल के चारों मंत्री युद्ध में मारे गए। जब बलबल और मयासुर भी परास्त हो गए, अब भगवान शिव बलबल की ओर से लड़ने आए। शिवगणों और यादवों का घोर युद्ध हुआ। दीप्तिमान ने शिवगणों को मार भगाया। भैरव ने जम्भाण अस्त्र छोड़कर अनिरुद्ध को मोहित कर दिया। नंदी के द्वारा सुनंदन मारा गया। अनिरुद्ध शिव के त्रिशूल से मूर्छित हो गए। सांब और शिव का युद्ध हुआ। भगवान कृष्ण वहां पहुंचे। शिव ने उनकी स्तुति की। सुनंदन और अनिरुद्ध को आदि को जीवन दान मिला। बलबल ने घोड़ा वापस कर दिया। जब अश्व का वृंदावन में प्रवेश हुआ तो श्री रामा घोड़े को बांधकर नंद के पास लाया। नंद जी समस्त यादवों से मिले। दिग्विजय के पश्चात अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए, गर्गाचार्य यदुवंश के पुरोहित थे, जिन्होंने कृष्ण और बलराम का नाम करने श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं दुर्वासा और कृष्ण की कथा। देखिए, गर्गाचार्य यदुवंश के पुरोहित थे, जिन्होंने कृष्ण और बलराम का नामकरण किया था। समस्त नंद ब्रज कुमारिकाएं कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी देवी की पूजा कर रही थी, परंतु इनके माता पिता दूसरी जगह विवाह करना चाहते थे। गर्गाचार्य ने इस समस्या को सुलझाया। जिस समय ब्रह्मा ने गोप और वत्सों का हरण कर लिया तो भगवान वत्स और बालक बनकर विनोद करने लगे कि गोप हरण ब्रह्मा जब कीना तब सोई रूप दया निधि लीना। गर्गाचार्य ने ब्रज में आकर यह चेतावनी दी कि अगले 12 वर्षों तक विवाह मुहूर्त नहीं मिलेंगे, अतः इसी वर्ष कुमार कुमारिकाओं का विवाह संपन्न होना चाहिए। सबने गर्ग की बात मानकर उपयुक्त वरों के साथ अपनी कन्याओं का विवाह कर दिया, जो कि श्री कृष्ण ही थे। कि ब्रज में छायो परम उछाहू और सब गोपन गए भयो विवाह। गौतम का नाम सप्तऋषियों में आता है। महर्षि अंधतमा जन्म से अंधे थे, उन पर कामधेनु प्रसन्न हो गई और उस गौ ने इनका तम हर लिया। तब से इनका नाम गौतम पड़ गया। पुराणों में ऐसा भी आया है कि सर्वप्रथम ब्रह्मा जी की इच्छा एक स्त्री बनाने की हुई। उन्होंने सब जगह से सौंदर्य इकट्ठा किया और एक अभूतपूर्व स्त्री बनाई कि ब्रह्मा सुखमा सकल बुहारी और सुंदर एक बनाई नारी। उसके नक्शे तक सौंदर्य था। हल कहते हैं पाप को। हल्का भाव हल यानी जिसमें पाप न हो, उसका नाम अहिल्या है। ब्रह्मा जी ने अहिल्या की पृथ्वी पर सर्वप्रथम इतनी सुंदर अहिल्या नाम की पृथ्वी पर सर्वप्रथम इतनी सुंदर स्त्री बनाई कि देवता भी उसे प्राप्त करने की चेष्टा करने लगे। इंद्र तो ब्रह्मा से याचना करने लगे, परंतु ब्रह्मा ने स्वीकार नहीं किया। उन दिनों गौतम घोर तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मा जी उनके पास गए और जाकर बोले, या अहिल्या तुम्हें धरोहर के रूप में देता हूं, जब हमारी इच्छा होगी तब हम ले लेंगे। अहिल्या गौतम के आश्रम पर रहने लगी। वह हर तरह से उनकी सेवा करती थी। गौतम धरोहर समझ रहे थे। हजारों वर्ष बाद गौतम अहिल्या को लेकर वापस करने गए कि बहुत काल जब गए ऊपर आई तो वापस करन गए मुनिराई। ब्रह्मा ने इनकी ईमानदारी पर प्रसन्न होकर विवाह कर दिया।
इनके एक पुत्र सतानंद हुए जो जनक के पुरोहित थे। इंद्र ने जब अहिल्या का सतीत्व नष्ट किया तो गौतम ने अहिल्या को पत्थर होने का श्राप दे दिया और इंद्र को श्राप दिया कि तुम्हारा पद स्थायी नहीं रहेगा। गौतम अहिल्या को छोड़कर हिमालय पर तपस्या करने चले गए। जब वह भगवान के चरण धूल से पवित्र हो गई, अब गौतम ने उसे स्वीकार कर लिया कि पद रजते पवित्र प्रभु की नाम, अब वही अहिल्य ही गौतम लीना। वैवस्वत मनवंतर में ब्रह्मा शिव की प्रार्थना पर भगवान ने पराशर और सत्यवती के संयोग से धर्म की रक्षा हेतु व्यास के रूप में अवतार लिया और मंत्रों का संग्रह करके 4 संहिताएं बनाई और 4 शिष्यों को बांट दी। इन्होंने ऋग संहिता पेल को, यजु संहिता वैशंपायन को, छंदोग संहिता जैमिन को और अथर्वांगिर संहिता सुमंत को दे दी। समस्त पुराणों को सूत जी को और श्रीमद् भागवत का अध्ययन सुखदेव जी को कराया। लोमस के ऊपर ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक कथा आई है कि एक बार इंद्र ने अपने को अमर मानकर एक विशाल महल बनवाना शुरू किया। विश्वकर्मा 100 वर्षों तक कन्नी वसूली चलाता रहा, परंतु फिर भी निर्माण नहीं हो पाया। वह ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान एक बालक का रूप बनाकर इंद्र के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, देवेंद्र, इस निर्माण कार्य में कितने विश्वकर्मा लगे हैं और कब तक निर्माण पूरा हो जाएगा? इंद्र ने कहा कि विश्वकर्मा और भी हैं। भगवान ने अनंत सृष्टि का वर्णन किया और नीचे जाते हुए 200 गज लंबे चौड़े चींटों का समुदाय को दिखाकर कहा कि ये जितने चींटे जा रहे हैं, पहले ये सभी इंद्र थे कि बोले उच्चीतन निरखी कृपाला, और यही सब इंद्र रहे के हुकाला। बताया पूर्ण क्षीण होने पर चींटे बन गए। तब तक सिर पर चटाई रखे हुए लोमस ऋषि आ गए। इंद्र ने उनसे सिर पर चटाई रखने तथा रोम टूटने का कारण पूछा। उन्होंने कहा कि जीवन क्षणभंगुर है, थोड़ी आयु के लिए घर कौन बनाए, एक चटाई की छाया ही पर्याप्त है। मैंने अपनी आंखों से न जाने कितने इंद्र और ब्रह्माओं का विनाश देखा है कि हम ही ब्रह्मत्व एते दिन भयऊ कि ब्रह्मा अनंत नाश हुई गए। इनकी मृत्यु पर मेरा एक रोम गिर जाता है। यह सुनकर इंद्र ने निर्माण कार्य बंद करा दिया। एक बार लोमस जी ने नारद से पूछा कि आप कहां से आ रहे हैं? नारद ने कहा कि मैं नित्य राम रूप का दर्शन करने अयोध्या जाता हूं। लोमस जी काकभूषुंड की तरह ही नारद को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने लगे। नारद जी को यह उपदेश उन्हें नहीं रुचा। उन्होंने भगवान से शिकायत की। अब भगवान ने लोमस को श्री मार्कंडेय की तरह माया दर्शन कराया। लोमस ने माया के प्रलय में डूबते उतरते वैकुंठ में पहुंचकर रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने कहा कि हम तो एक ब्रह्मांड के पालक हैं और ये माया अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राम की है, अतः आप श्री राम जी की शरण ग्रहण करें। लोमस जी जिस ब्रह्मांड में पहुंचते हैं वहां यही आदेश होता है। तब भटकते भटकते जब वे अयोध्या पहुंचे, सरयू में स्नान किया, रघुनाथ का दर्शन हुआ, त्राही त्राही करके ये शरणों में पड़े, तब माया से छूटे। फिर तो इन्होंने खूब श्री राम का यशोगान किया जो लोमस रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। प्रभु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। 400 मनवंतर में इनकी गणना सप्तऋषियों में होती है। दक्ष की कन्या छाती से इनका विवाह हुआ। दाता विधाता 2 पुत्र हुए और श्री राम
श्री नाम की एक कन्या हुई। श्री का पाणिग्रहण नारायण से किया। पुनः कल्प के 10वें द्वापर में महादेव ही भृगु के रूप में अवतीर्ण होते हैं। कहीं कहीं स्वयं मनवंतर के सब ऋषियों में भी भृगु की गणना है। च्यवन इन्हीं के पुत्र हैं। श्रावण भादों में यह भगवान सूर्य के रथ पर निवास करते हैं। एक बार त्रिदेवों की परीक्षा हेतु इन्होंने विष्णु के सीने पर लात मारी। श्री दानव जी ने दत्तात्रेय से भक्ति योग की शिक्षा प्राप्त की थी। अंगिरा ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। तपस्या से इनके तेज का प्रभाव अग्नि से भी अधिक था। इते पुंज लखी अग्नि जाए और प्रथम अग्नि अंगिरा कहाए। अग्निदेव भी जल में रहकर तपस्या करते थे। जब अग्नि ने देखा कि अंगिरा के आगे मेरा तपोबल तुच्छ है, तब भी अंगिरा के पास आए। उन्होंने कहा कि मेरी कीर्ति नष्ट हो रही है, मेरे सामने आप प्रथम अग्नि हैं। अंगिरा ने कहा कि आप अग्नि के रूप में देवताओं को भोजन पहुंचाएं और स्वर्ग चाहने वालों को उनका मार्ग बताएं। दिव्य ज्योति से मुमुक्षुओं का अंतःकरण शुद्ध करें। मैं आपको पुत्र के रूप में वर्ण करता हूँ। और वे बृहस्पति नाम से उनके पुत्र रूप में प्रसिद्ध हुए। कहीं कहीं ऐसा भी कहा गया है कि अंगिरा अग्नि के पुत्र हैं। ये बात कल्प वेद के अनुसार है। इनकी पत्नी कच्छ पुत्री स्मृति से अनेकों पुत्र और कन्याएं उत्पन्न हुई। यह भी कहा जाता है कि अंगिरा ही व्यास थे। वराह कल्प के नवम द्वापर में महादेव ने ऋषभ अवतार लिया। उस समय उनके पुत्र रूप में अंगिरा थे। एक बार कृष्ण ने व्याघ्रपाद ऋषि के आश्रम पर अंगिरा से पाशुपत योग की प्राप्ति के लिए पुष्कर तपस्या की थी। इनके पुत्रों में बृहस्पति जैसे अनेकों मंत्र दृष्टा पुत्र थे। वे अधिकतर नारद के साथ विचरते थे। वृत्तासुर जब पूर्व जन्म में चित्रकेतु था कि चित्रकेतु की अगणित धारा और तिनके भयउ एक कुमारा। तब इन्होंने उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए पुत्र का वरदान दिया था। जब विभांडक मुनि एक कुंड में समाधि लगाए बैठे हुए थे, उर्वशी को देखकर उनका शुक्र स्खलित हुआ। एक प्यासी मृगी उसे जल के रूप में पी गई। इनके सिर पर एक सींग था। ये अपने पिता के पास चले गए। इनका नाम संगी पड़ा। अंग देश के राजा रोमपाद दुर्भिक्ष से पीड़ित थे। राजा ने ब्राह्मणों से पूछा तो उन्होंने कहा कि संगी को बुलाकर अपनी पुत्री शांता का विवाह कर दो। राजा ने पुरोहित और मंत्रियों को भेजा। मंत्री वे उन्हें बुला लाए। उनके पहुंचते ही खूब वर्षा होने लगी। राजा उन्हें अपने महल में ले आए और शांता का विवाह कर दिया। रोमपाद संगी बुलवाई और प्रमुदित शांता सुता गाई। रोमपाद दशरथ के मित्र थे। वशिष्ठ की आज्ञा के अनुसार दशरथ ने संगी ऋषि को बुलाकर पुत्रेष्ठ यज्ञ किया था। दुर्वासा अत्रि के पुत्र थे। दुर्वासा एक बार यह कहते हुए घूम रहे थे कि मैं दुर्वासा हूँ, मुझे निवास करने के लिए एक स्थान चाहिए, परंतु याद रखना कि मुझे तनिक भी अपराध पर क्रोध आ जाता है। कि लोक वेद विदित इतिहास जानत सब क्रोधी दुर्वासा। अब भला जान बूझ कर घर बैठे विपत्ति को कौन मोल ले। तीनों लोकों में इन्हें किसी ने नहीं ठहराया। द्वारका में कृष्ण ने इन्हें आदर पूर्वक बुलाकर अपने सदन में वास दिया। कभी तो ये 1000 लोगों का भोजन अकेले ही खा जाते थे। कभी कभी एक बालक की तरह थोड़ा ही खाकर रह जाते थे। कभी दिन भर बाहर निकल जाते थे, वो दिन भर लौटते ही नहीं।
भोजन धरा ही रह जाता। कभी आधी रात को भोजन मांगते, सर्वसमर्थ भगवान ने सब व्यवस्था की। एक दिन इन्होंने अपने ठहरने के स्थान में आग लगा दी, सब कुछ जलकर भस्म हो गया और स्वयं दौड़े हुए कृष्ण के पास आए, बोले अभी अभी मैं खीर खाना चाहता हूँ। श्री कृष्ण का संकेत पाते कि रुक्मिणी स्वर्ण थाल में खीर परोस कर लाई। दुर्वासा थोड़ी सी खीर खाकर बोले अब इस जूठी खीर को तुरंत अपने शरीर में पोत लो और रुक्मिणी को ये भी पोत दो। इसे खीर रुक्मिणी के संगा और ममया देश मलऊ निज अंगा। भगवान ने वैसा ही किया। इसके बाद दुर्वासा रुक्मिणी को एक रथ में जोतकर उस पर स्वयं सवार होकर कोड़े मारते हुए रथ चलाने लगे। किसी को भयवश कहने का साहस नहीं था। रुक्मिणी थक कर जमीन पर गिर पड़ी तो दुर्वासा रथ से कूदकर दक्षिण दिशा की ओर भागने लगे। पीछे पीछे कृष्ण भी दौड़े और कहते जा रहे थे कि भगवान प्रसन्न हो जाइए। कि रथ ते कूदी या में सिधाए और पाछे कृष्ण पुकारत आए। दुर्वासा खड़े हो गए, बोले वासुदेव तुमने क्रोध को जीत लिया है, अब मैं तुमको प्रसन्न होकर वर देता हूँ कि तुम संपूर्ण विश्व को प्रिय हो जाओगे, तुम्हारी कीर्ति अच्छी होगी। तुमने पूरे शरीर में खीर लगाई है, अतः तुम्हारा शरीर समस्त अस्त्र शस्त्रों से अभेद्य रहेगा। परंतु तुमने पैर के तलवे में खीर नहीं लगाई, इसीलिए तलवे निर्भय नहीं आए। कि भय वो अभेद्य अंग सब तोड़े अब तलवे भेद दोष नहीं मोड़े। रुक्मिणी से बोले कल्याणी तुमको रोग तथा जरा नहीं स्पर्श करेगा, तुम्हारी अंग कांति कभी मलिन नहीं होगी। इतना कहकर दुर्वासा अंतर्ध्यान हो गए। रुक्मिणी को साथ लेकर कृष्ण घर आए तो देखा कि मुनि के द्वारा जलाई हुई वस्तुएं सुरक्षित हैं। देशज वाली एक ब्रह्मर्षि और धर्म नीति में निपुण थे, राजा दशरथ के मंत्री थे। ये राम को मनाने जा रहे भरत के साथ थे। मायादर्श मार्कंडेय को ही कहा गया है। इन्होंने 10 करोड़ वर्ष तक श्री हरि की आराधना करके काल को भी जीत लिया था। 6 मनवंतर का काल बीत गया। वैवस्वत नाम का 7वां मनवंतर में पुरंदर नामक इंद्र इनकी तपस्या से भयभीत हो गया। उसने तपस्या भंग करने के लिए गंधर्व, अप्सरा, कामदेव, बसंत, मलयानिल, लोभ और मद को भेजा। मार्कंडेय हिमालय के उत्तर की ओर पुष्पभद्रा नदी के तट पर स्थित थे। अस्त वे सब मार्कंडेय के आश्रम पर पहुंचे, परंतु हार मानकर लौट गए। कि कामदेव युत सकल सहाई अहारी मान ग्रह चले ऊपर आई। भगवान नर नारायण के रूप में प्रकट हुए, वरदान मांगने को कहा। इन्होंने माया देखने का वरदान मांगा। भगवान ने माया का दर्शन कराया। एक समय मार्कंडेय समाधि लगाए आश्रम में बैठे हुए थे। इतने में शिव पार्वती नंदी पर सवार होकर आकाश मार्ग से उधर से निकले। पार्वती ने शिव से कहा कि भगवान ये कोई महातपस्वी मालूम पड़ता है, इन्हें सिद्धियां प्रदान कीजिए। इन्हें रखी उमा इनका बखानी और इनका सिद्धि देव सुखदानी। शिव ने कहा कि ये सबके द्वारा कोई सिद्धि नहीं चाहते हैं, इन्हें मोक्ष की भी चिंता नहीं है, फिर भी चलकर संत समागम करते हैं। शिव के पहुंचने पर भी उन्हें पता नहीं चला। तब शिव उनके हृदय में प्रविष्ट हुए। तब मार्कंडेय ने 3 नेत्र 10 भुजा वाले अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए शिव की विकराल मूर्ति देखी। आश्चर्य में समाधि टूट गई। मार्कंडेय ने शिव उमा को देखकर प्रणाम किया। शिव बोले कि आपके दर्शन से तो चांडाल भी शुद्ध हो जाते हैं, आपसे संभाषण की तो बात ही अलग है। मार्कंडेय ने कहा प्रभु आपका दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया, और मुझे क्या क्या चाहिए? आप में मेरी अनन्य भक्ति रहे, यही वरदान चाहता हूँ। या वरदान
देवूत पुरारी अब तब चरण रति राही हमारी। एवं मस्तु कहकर शिव पार्वती जी के सहित चले गए। ये कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां थीं। इनके घर में 3 बार भगवान ने जन्म लिया था। पर्वत जी नारद के मित्र थे, दोनों साथ साथ विचरते थे। एक दिन श्रीनगर के राजा अम्बरीश के आ गए। राजा ने इनका स्वागत सत्कार किया और अपनी पुत्री श्रीमती को बुलाकर चरणों में प्रणाम कराया। दोनों मुनि श्रीमती पर मोहित हो गए। पटक पटक राजा से मांगने लगे। नारद ने पर्वत का मुख बंदर का और पर्वत ने नारद का मुख लंगूर का कर देने की भगवान से प्रार्थना की और कहा राजकुमारी को ही वह रूप दिख पड़े। भगवान ने दोनों के पास जाकर एवं मस्तु कहा। दोनों राजा के आ गए। कन्या जयमाल लिए खड़ी है। उसने धनुर्धारी पुरुष के गले में जयमाला डाल दी। उसे लेकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। इस रहस्य को न समझकर दोनों भगवान के पास गए। उन्होंने उलाहना दिया। भगवान ने कहा कि हम भक्त के अधीन हैं, तुम दोनों मेरे भक्त हो। हमने तुम लोगों का कहा हुआ किया। ऋषियों को जब पता चला कि भगवान कन्या ले गए तो उन्हें साथ दे दिया कि माया प्रकार की न तुम भारी अब नारी विराह तुम हो दुखारी। अपतिक आकृति तुम की न हमारी अब करी है किस सहाय तुम्हारी। बाद में जब चेत आया तो इन्होंने साप को मिथ्या करने की बात भगवान से कही तो भगवान ने अपनी इच्छा कहकर उन्हें विदा कर दिया। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।